A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the first part of this chapter, that is in financial statement without adjustment. And in this chapter, we can see that how sole proprietor prepare its financial statement, that is in trading account, profit and loss account, and balance sheet. Now we will move to the next part of this chapter, that is in preparation of financial statement of sole proprietorship with adjustment. As you know very well, what is an adjustment? Adjustment means that is an additional information given outside the trial balance. यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो एडिशन फॉर्म में गिवन होती है, कहां पर? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस के बाहर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट. ये एडजस्टमेंट्स क्यों गिवन होते हैं? बिकॉज ऑफ, यू नो वेरी वेल, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस कुछ एरर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, स्पेशली द वन साइडेड एरर, एज वेल एज कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ऑकर्ड होते हैं. सो दैट्स व्हाई such information, such transaction will be known as an adjustment. And you know very well, according to the double entry system, every transaction affect the at least two accounts. That's why it is a very important to include such adjustment in the financial statement of sole proprietorship. So what is the basic theme of adjustment? After the preparation of the trial balance, some of the important information and some of the important transactions are left which are not included in the prepared trial balance. So for this purpose, it is a responsibility of the every accountant to include all the adjustment into the financial statement of sole proprietorship. Because of, you know very well, financial statement हम कब बनाते हैं? At the end of the year. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से हम अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोजीशन दोनों को एनालाइज करते हैं और उनके ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं बिजनेस के. सो दैट्स व्हाई एडजस्टमेंट मींस एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट. और उस एडजस्टमेंट को हमें क्या करना पड़ता है? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में इंक्लूड करना पड़ता है, ताकि हमारा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है वो ट्रू हो एंड फेयर. ओके, इसके लिए सबसे पॉपुलर एग्जांपल होता है दैट इज इन क्लोजिंग स्टॉक, जिसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में डिस्कस किया है. दैट इज इन क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट इज इन क्लोजिंग स्टॉक? स्टॉक विच आर अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. कोई भी स्टॉक जो साल के एंड में अनसोल्ड रह जाता है, जो बिकता नहीं है. ओके, सो इट विल बी नोन एज इन क्लोजिंग स्टॉक. सो क्लोजिंग स्टॉक का पता कब चलेगा? बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस और आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस. जनरली इट इज फाइंड आउट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस. ये बेसिकली कब पता चलता है? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद. सो दैट्स व्हाई ये एक एडजस्टमेंट की तरह काम करता है और इसको हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करना पड़ता है. कैसे इंक्लूड करना पड़ता है? फर्स्ट, इट विल बी क्रेडिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड, इट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. So you can see that every adjustment affect at least the two aspect of the financial statement. यानी कि जो भी हमारा एडजस्टमेंट होगा वो कम से कम मिनिमम दो एस्पेक्ट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो एस्पेक्ट को या दो स्टेटमेंट को इफेक्ट करेगा. एज लाइक इट इज if we are talking about the closing stock, so closing stock affect the trading account as well as the balance sheet. So we can say that the effect of adjustment may be the following, any of the following. That is in trading of PL account. यानी एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहां कहां पड़ सकता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में पड़ सकता है, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में पड़ सकता है, या फिर कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होंगे जिनका इफेक्ट ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट यानी हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ सकता है. So this is the basic information of the adjustment. So now we are moving to the some of the important adjustment. Okay. So because of it is a very important chapter and because इस चैप्टर से लगभग 8 से 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, सो हम लोगों ने पहला एडजस्टमेंट डिस्कस कर लिया.
क्या था एडजस्टमेंट? दैट इज इन क्लोजिंग स्टॉक. सो वन बाय वन वी डिस्कस्ड द एडजस्टमेंट and its effects on financial statement. And third one we will discuss, the third thing is journal entry. अगर कभी कभी एग्जाम में आपसे इफेक्ट ना पूछकर ये पूछ ले कि उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सो आप इजीली बता सको. सो फॉर द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, लेट्स वी डिस्कस द name of the adjustment, what are the effect of such adjustment on the financial statement, and what is the journal entry of such adjustment. Suppose the first adjustment is in closing stock. So what is closing stock? अभी हम लोगों ने just discuss किया है. Closing stock is in stock or value of the inventory which are unsold at the end of the year. So the effect of closing stock is, the first effect of closing stock is credit side in trading account, and second effect is will be shown in the asset side of balance sheet. If it means अगर क्वेश्चन में closing stock as an adjustment given होगा, so it will be shown in the financial statement in such a way. The third one is a journal entry. Journal entry of closing stock will be a closing stock account debit to trading account. The second one, the सबसे popular adjustment है, and most of the numerical question में you can see such types of the adjustment, that is an outstanding expense. What is an outstanding expense? Any expenses which are due but not paid. What is an outstanding expenses? Any expenses which are due but not paid. कोई भी एक्सपेंस आपको पे करना था लेकिन आपने पे नहीं किया. सो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता चला कि रेंट हमारा था 1200, इट मीन्स 100 पर मंथ, बट आपने सिर्फ पे किया है 1000, इट मीन्स 200 रुपीज रेंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. So इस situation में how we will include outstanding expense in the financial statement. So the first effect of outstanding expense on the financial statement, that is in, it will be added to the respective expenses. इसे हम उस expenses में जाकर add कर देंगे, added to respective expenses in ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आप कहोगे सर यहाँ ट्रेडिंग एंड पीएल दोनों की बात क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ सपोज रेंट इज आउटस्टैंडिंग, सो रेंट विल बी शोन इन द पीएल अकाउंट. सो दैट्स वाई हम रेंट का अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको पीएल अकाउंट में जाकर ऐड करेंगे. ओके. इफ वेजेस इज आउटस्टैंडिंग, वेजेस कहां शो करते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट. सो हम लोग क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में जाकर वो आउटस्टैंडिंग की वैल्यू को ऐड करेंगे. आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. एंड नंबर सेकेंड इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज इट विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. इसे कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. ओके. सो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी सर? इसकी जर्नल एंट्री होगी दैट इज एन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ओके. मैं इसको बॉक्स में कर दे रहा हूं ताकि आपको और इजी रहे आइडेंटिफाई करने पे. द नेक्स्ट वन इज द थर्ड एडजस्टमेंट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. और ये सारे एडजस्टमेंट बहुत ही कॉमन एडजस्टमेंट्स हैं और इनको तो आपको ओवरली लर्न कर लेना चाहिए मुझे लगता है. सो व्हाट इज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस? एनी एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एनी एक्सपेंसेस विच इज नॉट ड्यू, जो ड्यू नहीं है बट आपने उसे पे कर दिया. सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रीपेड सिम, सो आप लोग क्या करते हैं?
पहले मोबाइल में रिचार्ज करते हैं एंड देयर आफ्टर यू विल एंजॉय द सर्विसेज गिवन बाय द टेलीकॉम कंपनीज. सो इट इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ द प्रीपेड एक्सपेंसेस. इन अदर वर्ड्स, अगर आप प्रीपेड टैक्सी बुक करते हैं, तो टैक्सीज आप बुक करते हैं, उसमें पहले आप पेमेंट करते हो, फिर टैक्सी से आपको जहां डेस्टिनेशन पे जाना है वहां जाते हो, फिर आप क्या करते हो, यानी आप पहले पे कर रहे हो एंड बाद में सर्विस एंजॉय कर रहे हो. सो इन दिस सिचुएशन सच एक्सपेंसेस विल बी नोन एज एन प्रीपेड एक्सपेंसेस. यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? दोज एक्सपेंडिचर विच आर नॉट ड्यू बट ऑलरेडी पेड इन कैश, already paid in advance. So such expense will be known as a prepaid expense. So what is a prepaid expense? Expenses which is not due but paid in advance. So it is a just opposite of the outstanding expense. Outstanding expense क्या था? Any expense which are due but not paid. But prepaid expense any expense which is not due but paid. So इसका जो effect होगा, it is a just opposite of the आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. सो जो अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट इफेक्ट याद है, सो यू कैन इजीली एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रीपेड एक्सपेंस. दैट इज एन द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस इज okay. So the effect of prepaid expenses on the financial statement, that is an, what is a prepaid expense? You can see that any expenses which is due but which is not due but paid in advance. So the first expense of prepaid expense is it will be deducted from respective expense in trading or profit and loss account. The second effect of prepaid expense is it will be shown in the asset side of the balance sheet. It will be shown in the asset side of balance sheet. So the journal entry of prepaid expense is, that is an prepaid expense account debit to expense. So you can see that outstanding expense, the effect of outstanding expense is just opposite the effect of prepaid expense. यानी कि outstanding expense का जैसा आपने effect देखा है, it is just same as it is just opposite of the effect of the prepaid expense on the financial statement. Okay, so this is the first three adjustment. Now we are moving to the fourth adjustment. The fourth adjustment will be a adjustment number 4. That is due to the lack of space. So now we are moving to the, that is accrued income. Which type of income is accrued income? So what is accrued income? Any income which is not earned. So the accrued income means the income which is earned but not received. So accrued income means कोई भी ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली है, जो हमने कमा ली है बट हमें रिसीव नहीं हुई. सपोज अगर मैंने किसी को कोई प्रोडक्ट सेल किया या कोई सर्विस प्रोवाइड की बट अभी तक मुझे उसका पैसा रिसीव्ड नहीं हुआ, सो सच इनकम विल बी नोन एज एन एक्रूड इनकम. सो व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ एक्रूड इनकम? एनी इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड. So what is the effect of accrued income on the financial statement? The first effect of accrued income on the financial statement is it will be added to respective income in
ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी एक्रूड इनकम को हम रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड कर देते हैं, चाहे वो इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करे या पीएल अकाउंट में। बट बेसिकली एक्रूड इनकम जो होता है उसका रिलेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कोई इनकम गिवन है तो उस इनकम में एक्रूड इनकम को ऐड कर दिया जाता है। एंड द सेकेंड इफेक्ट ऑफ एक्रूड इनकम that is it will be shown in the asset side of balance sheet, यानी कि the second effect of accrued income on the financial statement is it will be shown in the asset side of the balance sheet. Suppose आपने किसी के यहाँ सर्विस दी, किसी को प्रोडक्ट सेल किया, बट आपको भी उसका पैसा नहीं मिला है, so it will be your assets. So you can see that accrued income जस्ट लाइक एज एन प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस ड्यू नहीं हुआ बट हमने एडवांस में पे कर दिया। एज लाइक इट इज एक्रूड इनकम में भी क्या होता है कि कोई इनकम जो हमने अर्न किया है, कोई भी इनकम जो हमने अर्न किया है लेकिन हमें उसका पैसा नहीं मिला, सो दैट्स व्हाई इट विल बी आल्सो नोन एज एन एक्रूड इनकम। सो व्हाट इज एन एक्रूड इनकम? एक्रूड इनकम मींस इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव। सो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री होगी दैट इज एन एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। सो व्हाट इज द जनरल एंट्री ऑफ एक्रूड इनकम? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। ओके, सो you can see that in this video firstly we discuss the first 4 common adjustment. So let's we take the one more adjustment, the adjustment number 5th, and after that we will revise it and take the some practical question to create a better understanding regarding such adjustment. Okay, so adjustment number 5th will be a advance income or unaccrued income. जैसे कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का जस्ट अपोजिट होता है, उसी तरह से एक्रूड और अनएक्रूड में भी क्या होता है, बेसिकली डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सो द व्हाट इज अनएक्रूड इनकम? अनएक्रूड इनकम इज एन इनकम विच इज नॉट अर्न बट रिसीव्ड इन एडवांस। सो दैट्स व्हाई अनएक्रूड इनकम विल बी नोन एज एन एडवांस इनकम। एडवांस इनकम क्या होता है? कोई भी ऐसी इनकम जो आपने कमाई तो नहीं है लेकिन वो पैसा आपको एडवांस में मिल गया। जैसे कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी सर्विस सेक्टर में बेसिकली जब हम किसी भी चीज को बुक करते हैं तो उसका पैसा हम लोग एडवांस में पे कर देते हैं, एंड सच इनकम विल बी नोन एज द एडवांस इनकम। सो व्हाट इज एन एडवांस इनकम? एडवांस इनकम इज एन इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस। इट मींस एनी इनकम विच इज नॉट अर्न, एनी इनकम विच इज नॉट अर्न मतलब हमने उसको कमाया नहीं है लेकिन हमने उसको एडवांस में मिल गया है। जैसे अगर हम लोग बेसिकली कम्युनिकेशन सेक्टर में देखें तो उस तरह की कंपनीज की जो इनकम होती है वो एडवांस में होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर अपने टेलीफोन को क्या करते हैं, मोबाइल फोन को क्या करते हैं, प्रीपेड में रिचार्ज करते हैं। सो उन्होंने अभी सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं की है, बट बिफोर द सर्विसेज, बिफोर द टेकिंग द प्रोवाइडिंग द सर्विस, दे विल चार्ज द सर्विस चार्ज, दे विल चार्ज द सर्विस फीस। ओके, सो अनएक्रूड इनकम क्या होती है? जस्ट अपोजिट द एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम में क्या होता था, इनकम आप अर्न नहीं करते थे, अर्न करने के बावजूद आपको पैसा नहीं मिलता था। बट अनएक्रूड इनकम में क्या होता था, आपने इनकम अर्न नहीं की, अभी आपने काम नहीं किया लेकिन आपको एडवांस में पैसा मिल गया। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे शो करते हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ अनएक्रूड इनकम दैट इज एन इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम respective income in trading and profit and loss account। बेसिकली एक्रूड इनकम की तरह अनएक्रूड इनकम का भी रिलेशन किससे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है। ओके, एंड द सेकेंड इफेक्ट ऑफ द अनएक्रूड इनकम इज इट इज एन लायबिलिटी, so it will be shown in the liability side of balance sheet।
Okay, and what is the journal entry of unaccrued income? The journal entry of unaccrued income is just opposite of accrued income. So the entry will be income account debit to advance income, your unaccrued income. So now we will discuss the first 5 adjustment of the second part of the financial statement, preparation of the financial statement of sole proprietorship with adjustment. So in this regard, let's revise all the 5 adjustment that is in closing stock. So closing stock means stock which are unsold at the end of the year. Effect credit side in trading account, asset side of the balance sheet. Outstanding expense, any expenses which is due but not paid, इसको हम लोग कहाँ शो करते हैं? Added to the respective expense in trading or profit and loss account, and second will be it will be shown in the liability side of the balance sheet. The third one is prepaid expense, any expenses which is not due but paid in advance, that is in it will be deducted from the respective expense in trading or profit and loss account, and the second one it will be shown in the asset side of the balance sheet, and the journal entry will be prepaid expense account debit to expense. The fourth, accrued income added to the respective income in trading or profit and loss account, and second effect is asset side of the balance sheet. And the fifth one, unaccrued income deducted from the respective income in trading and PL account, and the second effect is liability side of the balance sheet. So you can see that in this video we discussed the first 5 adjustment, effect of the first 5 adjustment on the financial statement. So let's take the first example related to the all these 5 adjustment. Okay, so the question is show, और या कह सकते हो show the effect of following adjustment in financial statement of Mr. X, financial statement of Mr. X, that is an sole proprietor. Show the effect of following adjustment in financial statement of Mr. X, and also pass the journal entry. Okay, so what are the adjustment? The number one is rent is still outstanding, rupees 15,000. The second will be अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एडजस्टमेंट, ये ट्रांजेक्शन किस एडजस्टमेंट से रिलेट करता है. द सेकेंड विल बी टेलीफोन बिल पेड फॉर 3 months, टेलीफोन बिल पेड फॉर 3 months in advance rupees 15,000 18,000 पर annum. यानी टेलीफोन बिल हमने पे किया है फॉर 3 months इन एडवांस, जिसका चार्ज होता है 18,000 पर एनम, यानी 1 साल का बिल होता है 18,000 रुपए साल भर का. द थर्ड एडजस्टमेंट विल बी एक और मैं ले लेता हूं, दैट इज एन unaccrued commission rupees 5,000. पहले हम लोग यही 3 एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट को देखते हैं.
कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो किए जाते हैं. सो वन बाय वन, द फर्स्ट इफेक्ट, सो द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज एन रेंट स्टिल आउटस्टैंडिंग. सो पहले इसकी जनरल एंट्री देख लो. रेंट स्टिल आउटस्टैंडिंग का मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी एनी रेंट विच इज ड्यू बट नॉट पेड. सो द जनरल एंट्री ऑफ such thing, that is an entry will be a rent account debit to outstanding rent, and the entry will be 15,000. Okay. Number second, telephone bill paid for 3 months in advance. टेलीफोन बिल आपने 3 महीने का एडवांस दिया और एक साल भर का खर्चा कितना था? 18,000. सो 18,000 जो रेंट था, टेलीफोन बिल था, वो पूरे साल भर का यानी 12 मंथ्स का, और आपने एडवांस कितने मंथ का किया? 3 मंथ्स का. सो इट मींस 2,500 आपने क्या कर दिया है? प्रीपेड बिल भर दिया है. आपने बिल प्रीपेड भर दिया, यानी रेंट आपने 15,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग रखा था और प्रीपेड बिल कितने का भरा है? 2,000. कैसे? 18,000 पर एनम था जिसमें 3 महीने का आपने एडवांस भर दिया. सो द 12 मंथ्स का जो रेंट था, 10 मंथ का जो टेलीफोन बिल था, वो था आपका 18,000. सो 3 मंथ्स का कितना होगा? 2,500. सो द जनरल एंट्री विल बी टेलीफोन. ओके. सो द टेलीफोन बिल जो हमने 3 महीने का एडवांस पे किया है, सो द जनरल एंट्री इज prepaid telephone bill account debit to telephone expenses, या टेलीफोन एक्सपेंस पे आप देख सकते थे. द वैल्यू इज 2,500. And the third journal entry, that is an unaccrued income, unaccrued commission. So unaccrued commission means any commission which is not earned but received in advance. That's why we can say that unaccrued commission will be known as an advance commission. Advance commission received. So आपको advance में पैसा मिल गया. So it is your liability. That's why the entry will be commission account debit to advance और unaccrued commission. जो भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें कंपल्सन नहीं है कि आपको वही लिखना है. वो So these are the adjustment entries of first 3 adjustment. So now at last we will discuss इन सारे एडजस्टमेंट्स का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज रेंट स्टिल आउटस्टैंडिंग ₹15,000, तो उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट में ऐड हो जाएगा. रेंट में ऐड हो जाएगा किस साइड? इन द डेबिट साइड. यानी डेबिट साइड में हम क्या करेंगे? रेंट को पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे टू रेंट, एंड उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 15,000. एंड सेकेंड विल बी अ रेंट को क्या करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ऐड करेंगे, लायबिलिटी साइड में शो करेंगे कैश नेम से, आउटस्टैंडिंग रेंट के नेम से. सेकेंड विल बी अ टेलीफोन बिल पेड फॉर 3 मंथ इन एडवांस. आपने 3 महीने का टेलीफोन बिल एडवांस पे किया. इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट पड़ेगा फर्स्ट पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में से डिडक्ट कर देंगे. क्या कर देंगे? लेस कर देंगे टेलीफोन में से, टेलीफोन बिल वाली वैल्यू में से. और सेकंड, इसे बैलेंस शीट की किस साइड शो करेंगे? एसेट साइड में. किस नाम से? प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंस. एंड थर्ड वन इज एन एक्रूड कमीशन. इसे क्या करेंगे? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड से लेस कर देंगे जहां पे भी कमीशन आपने शो किया होगा. एंड सेकंड, दैट इज विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. So I request to all the students, kindly take a screenshot of this solution. Okay, so now we will move to the next adjustment. Okay, so आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.
सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, that is an depreciation, interest on capital, interest on drawing. Okay, so I hope today we cleared all the topics very easily, and I request to all the students, kindly solve maximum question from your textbook. Okay.